आज हम पाठ 15 महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। इनका परिचय है। अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। समाजे सद्गुणानां विकासाय राष्ट्र सेवाय च महात्मनः गांधी महाभाग्यस्य दुर्भावः अभवत्। यानी समाज में सद्गुणों के विकास के लिए तथा राष्ट्र की सेवा के लिए महात्मा गांधी महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबन्दरे 1869तमे वर्षे अक्टोबर मासस्य 3 अभवत्। यानी उनका जन्म, इस महापुरुष का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 1869 ईस्वी में अक्टूबर मास की 2 तारीख को हुआ था। अस्य पितुर्नाम करमचंद गांधी मातुश्च नाम पुतलीबाई आस्ताम। उनका पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बाल्यकादेव सः अतीव सरल सत्यवादी च आसीत्। वह बचपन से ही अधिक सरल और सत्यवादी थे। केनापि सह तस्य शत्रुता न आसीत्। उनकी किसी के साथ शत्रुता नहीं थी। एकदा तस्य विद्यालय में एकः निरीक्षकः आगच्छत्। एक दिन उनके विद्यालय में एक निरीक्षक आए चेक करने के लिए। सह छात्रान् केटल इति आंग्ल भाषाया शब्द लेखितुमादिशत्। उन्होंने छात्रों को केटल के आंग्ल भाषा के शब्द लिखने के लिए कहा। मोहनदास तम शब्द शुद्धम अलिखत। मोहनदास ने शुद्ध शब्द नहीं लिखे। तदा तस्य अध्यापकः अन्य छात्रान् पुस्तिका दृष्ट्वा शुद्धम अनुकुर्त तस्मै संकेते न कथयत्। तब उनके जो अध्यापक थे उन्होंने दूसरे छात्रों की पुस्तक देखकर उनको शुद्ध लिखने के लिए संकेत किया, पर सः एतत् न अकरोत्। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदा सः विधिशास्त्र अध्ययनार्थ इंग्लैंड गतवान् तदा प्रतिज्ञास्त्र अकरोत्। जब वो विधिशास्त्र यानी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तब उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की। अहम कदापि मदिरा न सेविष्यते। मैं कभी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। अहम मांसम न भक्षयामि। मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। और तीसरा है पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्यव्रतम आचरिष्यामि। मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सः विदेशे बैरिस्टरः इत्युपाधिं प्राप्य स्वदेश प्रत्यागच्छत्। वो वहाँ पर बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके वापस स्वदेश यानी अपने देश को लौट आए। ततः दक्षिणाफ्रीका देशं गत्वा तं रंगभेद नीते विरोधं कृत्वा सफलता प्राप्तवान। उन्होंने वहाँ पर अफ्रीका में देश में जाकर रंगभेद की नीति का विरोध करने में भी सफलता प्राप्त की। सत्यम अहिंसा च अस्य जीवनस्य मूल मंत्रम आसीत्। सत्य और अहिंसा इनके जीवन के मूल मंत्र थे। अहिंसामवलम्ब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रायै असहयोग आंदोलन सत्याग्रहं च अकरोत्। अहिंसा का सहारा लेकर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन किया। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रो अभवत्। इन महापुरुष के नेतृत्व में हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। सह मदीया सत्यस्य प्रयोगः। उनकी जो एक पुस्तक थी मेरे सत्य के प्रयोग इति शीर्षकेण एकाम आत्मकथान अलिखत। उन्होंने पुस्तक लिखी। वैष्णव जन तो तेने कहिए तस्य प्रिया प्रार्थना आसीत्। वैष्णव जन तो तेने कहिए ये उनकी प्रिय प्रार्थना थी। 1948तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके एकस्य घातकस्य गुलिकाया आहतो भूत्वा स्वदेहम् अत्यजत्। 30 जनवरी 1948 को उन्होंने किसी एक गोली के द्वारा उनका देहांत हो गया। एषः महात्मा न केवल भारतस्य अपितु स्वर्ण विश्वे अनुकरणीय वंदनीय चास्ति। ऐसे महापुरुष अपने ही नहीं के पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। अब हम इसका मूल्य पढ़ते हैं। अहिंसा सत्यमाश्रित्य स्वराज्यं येन वार्जितम्। नमः तस्मै राष्ट्रपिते महात्मने।
इसका अर्थ है अहिंसा सत्य के आश्रय से जिसने स्वराज्य दिलाया। ऐसे महापुरुष महात्मा के लिए हमारा नमस्कार है, उनके लिए नमस्कार है। ओके, इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।